दुबे, चौबे, उपाध्याय, तिवारी, बाहर निकलो और देखो धर्म का कैसे नाश हो रहा है। पहले ही कहा था कि मलेच्छों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मत उठाओ अपनी कोठरियां किराए पर। अब देखो घुस आया ना कोई विधर्मी मोहल्ले में। सुनिए जी, धर्म के मामले में तुम चुप ही रहो जी। जाओ भीतर जाओ। क्या बात है पंडित जी? क्या बात है? बुलाओ मोहल्ले के सभी ब्राह्मणों को और पूछो कि जिस मोहल्ले में कोई ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खाता वहां हड्डी कहां से आई। हड्डी? भैया पांडे कोहराम मचा रहा है। उसका अपमान कर रहे हैं ये साले। मरे जा रहे हो मांस मच्छी के बिना तो कहीं और रहो। कितनी बार तुमसे कहा कि हड्डियां दूर फेंक कर आया करो, पर तुम लोग सुनते ही नहीं हो। किसका किराएदार है? बुलाओ सभी किराएदारों को। ऐसे विधर्मी को बाहर निकालो। पालकी कहाँ है हड्डी? ओए लौंडे, रंग मत जमाओ। तुम चौबे के किराएदार हो ना? हाँ पांडे जी। यादव हो ना? नहीं, ठाकुर हैं। तब तो खूब मांस मछली खाते होगे। अब मांस मछली खाने वाले को हम कोठरी कैसे दे देंगे पांडे जी? तो फिर ये हड्डी कहां से आई? ये मुर्गे की है या चूहे की? ये चूहे की लग रही है तुमको। आप मुर्गा खाते हैं क्या? देखो कैसी बात कर रही है लौंडा। हम खाते नहीं तो जानते भी नहीं क्या? ये सूखी लकड़ी की तरह एकदम चूहा है। ये चील गिद्ध बाज को न जाने कहाँ कहाँ से लाते हैं, खाकर यहाँ गिराते हैं। कई बार हमने ऐसी हड्डियाँ यहाँ वहाँ देखी हैं। पांडे जी, चील कौवा उड़ाने के लिए मोहल्ले के किसी आदमी को बैठा दिया जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। बहुत बौद्धिक बलवा मचा रहे हो। अब यहाँ चील कौवे को उड़ाने के लिए कौन बैठा रहेगा? जो चील कौवों को इस मोहल्ले में हम घुसने ही ना दें तो। चलो फुटो यहाँ से। जरूरी था लड़ना? अब तुम मत शुरू हो जाओ। क्यों ना शुरू हो? लड़े आप और गली मोहल्ले की पढ़ाइयों के ताने सुने हम। अरे शंकराचार्य हैं क्या आप? खुद चैन से जियो और दूसरों को चैन से जीने दो। खाने दो अगर कोई मांस मच्छी खाता है तो। मोहल्ले के ठाकुर नहीं खाते क्या? पांडे जी घर पे हैं? एक बात कहें? पंचांग पत्री के सहारे कब तक जीवन कटेगा? हमारे पिता परलोक से धारते समय यही पतरा पोथी और घाट की छतरी हमें थमा गए थे। अब हम करें तो क्या करें? पाठशाला के बाद विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाइए। कहाँ है संस्कृत पढ़ने वाले जिनका कोई भविष्य नहीं, आगे नात न पीछे पगा। ऐसे चार छह दीनहीन ब्राह्मण बालकों को घेर घेर कर हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं। मारवाड़ियों के दान और दया पर चल रही है हमारी पार्ट टाइम पाठशाला। 80 पर कितने विदेशी संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं? कौन संस्कृत पढ़ रहा है? सब सारे चरस गांजा और बनारस में रुकने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 80 यूनिवर्सिटी है क्या? और कौन संस्कृत पढ़ा रहा है? सब पैसे कमा रहे हैं। सब कोठरियों को किराए पर उठाने का चक्कर है। ये तो हम हल्ला किए हुए हैं, इसलिए ब्राह्मणों का मोहल्ला बचा हुआ है। वरना 80 के हर घर में पांडे गुरु होते और अंग्रेज चेला चली। तो सड़ने दीजिए बच्चों को पालिका की पाठशाला में। किसने कहा तुमसे कि पालिका की पाठशाला में प्रतिभा नहीं होती? बड़े बड़े विद्वान और नेता पालिका की पाठशाला में पढ़े हैं। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे काहे की है और काहे की खटखट, साथ तो जाना नहीं कुछ। जरा बाहर देखो, मरे जा रहे हैं 24 घंटे, सारा कुछ जुटाए जा रहे हैं, फिर भी चेहरे पे खुशी नहीं। ये नहीं है तो वो नहीं है, इससे साड़ी तो उससे फ्रॉक, इसे फीस तो उसे टिफिन, इसे टॉनिक तो उसे दवा। कुछ करो तब भी, ना करो तब भी ये दुनिया चल रही है और चलती रहेगी। एक बात पूछें, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है अंग्रेजन से? हो रही है ना, और क्यों ना होगी? अब भी रह गए हो किसी औरत के काम की? हमारे बाप अस्पताल में मर ना रहे होते
तो आप ही एक मर्द नहीं बचे थे हमारे भाग में। मर नहीं रहे थे हम अपने से उम्र में 15 साल बड़े रणवे से शादी के लिए। तो फिर क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? परेशान अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए हो रहे हैं। और हम क्या अपने लिए कर रहे हैं? देखिए कभी जगुआ की औरत की साड़ी और अपनी देखो, अपना कान, नाक, गला, कलाई देखो। क्या मैं नहीं चाहता कि तुम बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहनो, गहने पहनो, बेटी कायदे से लिखे पढ़े, अच्छे घर में उसकी शादी हो, अच्छा वर मिले, ससुराल जाए तो सास ताने ना मारे। संस्कृत लिखने पढ़ने का सुख तो तुमने भोग ही लिया है, अब क्या चाहती हो? बेटे भी घाट पर बैठे। आज तक आपने समझौता नहीं किया, तो अब ये सब क्यों? रोटी का चक्का जब कुचलता है ना, तो सबसे पहले मूल्य सिद्धांत कुचले जाते हैं सावित्री। गरीबी सब कुछ रौंद देती है। हम अपनी जरूरतें बढ़ाने के बजाय कम भी तो कर सकते हैं। कौन हो तुम और क्या कम करोगी? क्या खाओगी और क्या अपने बच्चों को खिलाओगी? अपनी कौन सी जरूरतें कम करोगी? आज शाम को कन्नी आ रहा है खाने पर। नीति यही कहती है कि अगर वो हमारा ध्यान रखता है तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। प्रेयो मंदो योगक्षेमाद व्रणीते। यम ने नचिकेता से कहा, नचिकेता, जरूरी नहीं कि मन को अच्छा लगने वाला रास्ता सच का रास्ता हो। इसलिए समझदार, अच्छा लगने वाले, सुख देने वाले रास्ते के बजाय श्रेय के रास्ते को, सच के रास्ते को चुनता है। सावित्री, मादेलिन के लिए नींबू की चाय बना देना। सावित्री, मादेलिन के लिए पानी तो गर्म कर दो। सावित्री, मादेलिन नहा रही है, फटाफट झाड़ू पोछा कर लो। सावित्री, मादेलिन ट्यूशन से उठ रही है, चाय पिएगी। मादेलिन कल सारनाथ गई थी, आज रामनगर जाएंगी। लंच थोड़ा पहले करेगी मादेलिन। रोज रोज वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी, वही भात। नहीं यार सावित्री, कभी चेंज भी होना चाहिए, कुछ स्पेशल। गुड नाइट को संस्कृत में कहेंगे शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जरा बिस्तर बिस्तर देख लेना, चादर गंदी हो गई हो तो बदल देना। कैसी है तुम्हारी पेइंग गेस्ट? अपना अंगिया जांगिया खुद ही धोती है कि तुम धोती हो? भाग ऐसे भोसड़ी की। अरे भैया देखो नखरा। अंग्रेजन को घर में घुसने नहीं दूंगी। अबे धर्मनाथ, कहाँ है बे? गधे, सुअर, उल्लू के पट्टे। हे पाड़े, निकल बाहर कोठरी से। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्तने। दुर्मति, मैंने बहुत बर्दाश्त किया रे। जहाँ तूने मुझे रखा है वो मंदिर है या माचिस? हिमालय की ऊंचाइयों पे रहने वाला मैं, खुले आकाश में जहाँ साफ हवा है, ठंडी ठंडी बयार है, और तूने साले मुझे यहाँ बिठा रखा है जमीन पर, नाली के पास जिसमें गोमूत्र बहता है। तेरी मजाल कैसे हुई मुझे टिप्पा टिप्पी में बंद करने की? दम घुटता है मेरा उस काल कोठरी में। अगर अपनी खैर चाहता है तो ले चल मुझे अभी इसी क्षण छत पर खुले आकाश में, जहां धूप है, बारिश है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं और नक्षत्र हैं। उठ और ले चल इसी क्षण। बाबा, हिम्मत नहीं पड़ रही है हमारी, लोग क्या कहेंगे? तू मेरी सुनेगा कि लोगों की? देख रहा है ये तीसरी आंख? बाबा, डर इसलिए लग रहा है कि वो एक अंग्रेजन है। तूने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, सब पढ़ा, पर मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। मैंने प्राणियों की सृष्टि की है, हिंदुओं की, ईसाइयों की, मुसलमानों की नहीं। ये तूने बनाए हैं। जा समझा मोहल्ले को। अब उठ, ले चल चल।
पाणे जी, अरे पाणे जी, का हो रहा है महाराज? ये ईंट बालू सीमेंट ये सब कहा है? क्या बताएं उपाध्याय जी, कल रात शिवजी हमारे सपने में आए। गुस्से में थे, कह रहे थे यहां कोठरी में हमारा दम घुटता है, हमें छत पर खुले आकाश में ले चलो, जहां खुली हवा है, चांद है, तारे हैं, सूर्य है। अरे तो चमत्कार हो गया पाणे जी। शिव जी हमको कितने दिन से कह रहे हैं, अरे तू मनुष्यों के रहने की चिंता कर, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। पर हम तो आपके डर के मारे कुछ बता नहीं रहे थे ना। अब शिव जी ने आपको आदेश दे दिया, चलिए हो गया फैसला। अरे तिवारी, शुक्ल, चतुर्वेदी, अबे तू बच, कहाँ हो बे सबके सब? बाहर आओ। अरे चमत्कार हुआ है, चमत्कार। हर हर महादेव पांडे जी। पांडे जी, गजब हो गया। महीनों से हमें शिवजी कह रहे हैं कि चौबे हमें किसी पेड़ के नीचे बिठाओ, यहाँ बहुत बू आती है, पर हम मान ही नहीं रहे थे। लेकिन अब प्रायश्चित के लिए आज ही हम अखंड हरि कीर्तन रख रहे हैं, जरूर आइएगा। आश्चर्य पांडे जी, आश्चर्य। 2 दिन पहले ही शिवजी हमें सपने में कह रहे थे कि अबे तिवारी, हमें घाट पर कहीं गंगा के नजदीक बिठाओ, पर हम सपने पर कैसे यकीन करते। पर अब हम क्या कहें, इसीलिए कल ही हम रामचरितमानस का अखंड पाठ रखेंगे और शिव जी को उठाएंगे। प्रसाद लेने जरूर आइएगा। जय राम जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी को कोई सपना नहीं आया, पर कल सुबह तक पूरा 80 सपना देख चुका होगा। जाइए, रोकिए उन्हें, वरना हर घर से हमारे बाबा बेघर होंगे। सावित्री, पंडित जी, शिवलिंग हटाते वक्त टूट गया है। पाणे जी, भैया चलो हटाओ ना। अरे पाणे जी, आपने पंचांग देखा क्या? कल सौभाग्य योग है। हम तो सोच रहे हैं कल ही गाजे बाजे के साथ शिवजी को चौराहे पर बैठा देंगे। आपने कौन सा मुहूर्त निकाला है? उपाध्याय, हमारे शिवजी हटाते वक्त टूट गए। ए भाई, क्या कर रहे हो यहां? जाओ जाके अपना काम करो ना। हाँ? अरे पाणे जी, आप दुखी हो रहे हैं? खुशियां मनाइए, खुशियां। शिवजी कृपा कर रहे हैं आप पर, वे स्वयं आपके घर से जा रहे हैं। आप तो गाजे बाजे के साथ उन्हें भेजने की तैयारी करिए और मित्रों को बुलाइए, फिर भंडारा करिए, उत्सव मनाइए और चढ़ाइए फिर एक कोठरी ऊपर बना कर किराए पर। उपाध्याय जी, हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, कोई भंडारा नहीं करेंगे। जाइए आप यहाँ से। पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, चलिए, धर्म संसद बैठी है, सभी को बुलाया है। हर 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 हर। भाई तिवारी, तिवारी, क्या बात है उपाध्याय? अरे जल्दी चलो, वहां धर्म संसद बैठ रही है। जो धर्मनाथ पड़वा पलट गया ना, तो मौका गया हाथ से, समझो कि नहीं? चलो। धर्म का इतना हम 80 की ईंट से ईंट बजा देंगे, पर एक भी मूर्ति खिसकने नहीं देंगे। हम कैसे मान लें शिवजी सपने में आए? अरे ये क्या बात हुई? शिवजी सपने में क्यों नहीं आ सकते? क्या सबूत है आपके पास कि शिवजी ने सपने में आदेश दिया? अरे अब सपने का सर्टिफिकेट कोई कहां से लाए? ये तो वही बात हुई कि रामलला के जन्म का सर्टिफिकेट लाओ। क्यों तिवारी? 80 को अयोध्या बनाना चाहते हैं आप लोग? और बनाना ही चाहते हैं तो सुनिए आप लोग, क्या था काशी महाशमशान। अरे आप लोग पाणे जी को भी कुछ बोलने देंगे कि नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं? बचपन से हमने यही सुना है कि वह कण कण में बसा है।
उसके कन कन में बसने का सर्टिफिकेट हम कहां से लाएं? बताइए, वो हवा में है, आग में है, पानी में है? अब आग में पानी में होने का सर्टिफिकेट कहां से लाए भाई हैं? बातें न बनाइए पांडे जी, और सीधी तरह जवाब दीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई शिव जी को उठाने की? खबरदार, अगर किसी ने पांडे जी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो। हाँ, अरे हर दिन घाट पर रोज सुबह सैकड़ों लोग महादेव की मूर्ति बनाते हैं गंगा की माटी से। पार्थिव महादेव, उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद उसको गंगा जी में बहा देते हैं। उनसे किसी ने आज तक सर्टिफिकेट मांगा है क्या? हाँ? अरे ये हमरे और शिव जी के बीच की बात है। आप लोग कहां से बीच में आ गए? सपना हम देखे, आप लोग तो नहीं देखे ना। काशी का कंकर कंकर शिव शंकर, काशी महादेव को छोड़कर कुछ है क्या? अब इसका प्रमाण पत्र कहां से लाएं? सर्व खलुदम ब्रह्म, अरे पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वो शिव ही तो है। अब कौन भोसड़ी का उसका प्रमाण पत्र लेके आएगा? हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सी घाट के पास बाल गोविंद मिश्रा के निवास पर अखंड हरि कीर्तन और प्रसाद के लिए 80 मोहल्ला वासी सपरिवार आमंत्रित हैं। आइए आइए, जरूर आइए। जय श्री राम। राधे श्याम, देख रहे हो 80 के पंडों का पाखंड। अब बताओ, इन पंडे पुरोहितों का पुतला कौन जलाएगा? हम जलाएंगे और उनकी अर्थी भी निकालेंगे। पर आप खुशियां मनाइएगा, क्योंकि आज 80 ढह गया। जो किसी से नहीं हारा वो आज जिंदगी से हार गया। अरे भोसड़ी के एसपी मिश्रा, आज 80 का काशी की आत्मा का अपहरण हो गया। अब कौन सी फिरौती दे उसे छुड़ाओगे? दुनिया के बाजार में खड़ा तुम्हारा 80 बिक रहा है। खुशियां मनाओ। हे पप्पू, सबको हमारी तरफ से 80 की 13 की चाय पिला। खाना खा लीजिए। हमें भूख नहीं है। पांडे जी, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता।
यही पढ़ाया हमने। और 4 दिन अपने डर से नहीं लड़ पाए हम। हमसे क्या हो गया सावित्री? जो आदर्श सदियों तक हमलों से, हथियारों से, बदली हवाओं से नहीं हारे, वो आज छोटी छोटी जरूरतों से, लालच से, चंद रुपयों से हार रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हम अपने ही मंदिर, अपने ही मस्जिद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। हमने अपने ही बाबा को अपने घर से निकाल दिया। जैसे काशी में अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर भाग जाता है, वैसे ही हमने अपने बाबा से धोखा किया। हम कहां से कहां आ गए सावित्री? हम कहां से कहां आ गए? एक बात कहे, हमने कभी कुछ पाने के लिए रामचरितमानस का पाठ नहीं किया। हमें तो मानस में जिंदगी से लड़ने की ताकत मिलती है, इसलिए हम उसे बार बार पढ़ते हैं। हमने कभी राम जी से प्रार्थना नहीं की कि दुखों से, मुसीबतों से हमारी रक्षा करना। पर हाँ, हमने हमेशा उनसे ये कहा कि दुखों से, मुसीबतों से लड़ने की हमें शक्ति देना। देखना पांडे जी, हम इस संकट से भी लड़ेंगे। हाँ।